वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बादशाह सलामत नहीं है कि वो तमाम फ़ैसले ख़ुद करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान की किसी भी सूबाई वज़ीर से ना तो कोई तल्ख़ कलामी हुई है, ना मामला हाथापाई तक गया है। अगर कहीं से मुदाखलत का आपके पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं। ये कहना कि कहीं से दबाव है, कहीं और से हुकूमत चलाई जा रही है, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको भी क्लियर होगा कि हुकूमत इसी बिल्डिंग से चलाई जा रही है। कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ माजी में भी रही हैं, अब भी मौजूद है और मसाइल हर जगह पर होते हैं। बलूचिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर, धमाकों और फायरिंग के वाक़यात के चैलेंजेस का सामना कोई 1 या 2 साल से नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 2 चीज़ों को हमेशा माजी की हुकूमतों में इग्नोर किया गया, जिसमें ख़ासकर काउंटर टेररिज्म थी। काउंटर टेररिज्म के लिए इस सूबे में कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी जिसके तहत काउंटर टेररिज्म की जाए या ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि माइनिंग एरियाज़ हों या कोई भी नेशनल हाईवेज़ हों, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की है। जहाँ कहीं पर भी कौमी शाहरा, अव्वल तो वाज़ेह हिदायत हैं कि ब्लॉक ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्लॉक होती है तो 3 टियर फार्मूले के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उस रोड को क्लियर करवाने की। वज़ीर आला बलूचिस्तान या किसी भी सूबाई वज़ीर का आपने चूँकि नाम मेंशन नहीं किया, वज़ीर आला बलूचिस्तान की किसी भी सूबाई वज़ीर से ना तो कोई तल्ख़ कलामी हुई है, ना मामला हाथापाई तक गया है। जो चीज़ें मीडिया पर या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं वो वाक़ाइक पर मबनी नहीं। बहुत अहम सवाल पूछा है। अगर कहीं से मुदाखलत का आपके पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं। इससे पहले आपने कभी लॉ एंड ऑर्डर पर इन कैमरा ब्रीफिंग सूबाई असम्बली में देखी है? इससे पहले हेल्थ की सिचुएशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग आपने सूबाई असम्बली में देखी है? तालीम की सूरत हाल पर जो हक़ाइक़ हैं, उन हक़ाइक़ से मौजूदा हुकूमत मुँह मोड़ने को तैयार नहीं है। जो हक़ाइक़ जहाँ पर गवर्नेंस का बहरान है उसको हम तस्लीम करते हैं, उसे ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये कहना कि कहीं से दबाव है, कहीं और से हुकूमत चलाई जा रही है, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको भी क्लियर होगा कि हुकूमत इसी बिल्डिंग से चलाई जा रही है जिस बिल्डिंग में आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं। आपने जो सवाल पूछा है उसका वाज़ेह और सीधा जवाब ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ माजी में भी रही हैं, अब भी मौजूद है और मसाइल हर जगह पर होते हैं। आपके घर में भी होंगे, आपके भाई के साथ भी होंगे, तो ऐसे कोई मसाइल नहीं है जिनके तहत आप ये कह सकें कि कोई बहुत बड़ा इशू है। बलूचिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर, धमाकों और फायरिंग के वाक़यात के चैलेंजेस का सामना कोई 1 या 2 साल से नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 2 चीज़ों को हमेशा माजी की हुकूमतों में इग्नोर किया गया, जिसमें ख़ासकर काउंटर टेररिज्म थी। काउंटर टेररिज्म के लिए इस सूबे में कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी जिसके तहत काउंटर टेररिज्म की जाए या ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने अपने आने के फ़ौरी बाद जो सबसे पहला काम किया वो प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील था। प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील के बाद अक्टूबर के महीने से उस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। लाजमी सी बात है, जब एक चीज़ मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस पर काम ही नहीं हुआ, उसका आगाज़ अक्टूबर में हुआ है, तो उसको अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट होने में और उसके रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में मैंने ये बात कही कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि माइनिंग एरियाज़ हों या कोई भी नेशनल हाईवेज़ हों, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की है और अगर उसमें किसी की नाकामी साबित होती है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और वाज़ेह ये हिदायत हैं कि चाहे मज़दूर हों या आम मुसाफिर हों, उनकी ट्रैवलिंग को स्मूथ बनाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है। देखिए, इसके लिए एक प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 3 टियर दिया गया है और उस इलाके के मारूजी हालात जहाँ कहीं पर भी कौमी शाहरा, अव्वल तो वाज़ेह हिदायत हैं कि ब्लॉक ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्लॉक होती है तो 3 टियर फार्मूले के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उस रोड को क्लियर करवाने की। लेकिन हमारे पास भी लाजमी सी बात है, अगर ख़वातीन और बच्चे सड़कों पर होते हैं तो यूज़ ऑफ फोर्स के बजाय गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ये कोशिश होती है कि उन्हें किसी पॉइंट पर आमादा करके उस रोड को खुलवाया जाए, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स की सूरत में फिर ये तनकीद होती है कि सूबाई हुकूमत जो है वो आवाम से बात करने के बजाय सख्ती से निमट रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक 2 मुआहदे हुए हैं, एक इब्तदा में हुआ और उसके भी नुकात क्या हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपका ताल्लुक़ ही डेरा बुगटी से। और आज जो उसमें नुकात शामिल हैं, अगर ये माजी के मुआहदे में शामिल थे तो आप हमें बता सकते हैं।
जैन आपका सवाल लाजमी सी बात है, एक 15 साल का इशू था, पेंडिंग इशू था, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उसकी मंजूरी हो चुकी थी। सूबाई हुकूमत ने इस वक्त जो मुआहदा साइन किया है वो गुज़िश्ता 15 साल का है, और आइंदा जो आने वाला मुआहदा होगा, लाजमी सी बात है कैबिनेट एक अप्रोप्रिएट फोरम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बादशाह सलामत नहीं है कि वो तमाम फैसले खुद करेंगे। जब वो कैबिनेट के फोरम पर आएगा, कैबिनेट में डिबेट होगा, डिस्कस होगा, उसकी मंजूरी होगी, उसके बाद उस पर बात